पुलिस कमिश्नरेट मौजूद हूँ। कारण है सचिन मित्तल पुलिस कमिश्नर हैं, उनकी पीसी थी। कारण था कि जो 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जा रहा है, जिसे लेकर जयपुर के महल रोड में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम फिलहाल 5 जनवरी से शुरू हो चुका था। लगातार आपको अपडेट हम दे रहे थे और जिसके बाद 9 जनवरी, 11 जनवरी, 13 जनवरी और 15 जनवरी ऐसे करके शेड्यूल किया गया। हालांकि हर दिन कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और अब 13 और 15 जनवरी को बड़े कार्यक्रम हैं, जिसे लेकर आज सचिन मित्तल पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने तमाम जानकारी दी और उन जानकारियों के तहत आप तक जो जानकारी मैं पहुंचाने वाली हूं वो कुछ इस प्रकार है कि जो कार्यक्रम है उनमें बिना पासेस की एंट्री नहीं होगी। यानी अगर आपके पास पास है तो आप एंट्री ले सकते हैं, बिना पास के आप गलती से भी नहीं आएगा क्योंकि वाकई में एंट्री नहीं है। दूसरा, वाहन पार्किंग की 20,000 वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है, यानी कि आपको पार्किंग में भी दिक्कत नहीं होगी। एक मेन अपील की गई है कि 13 और 15 जनवरी को जो महल रोड पर लोग रह रहे हैं या फिर महल रोड के 5 किलोमीटर के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो गलती से भी पतंगबाजी ना करें, क्योंकि उस दिन जो ट्रैफिक होगा वो एयर ट्रैफिक भी होगा। यानी कि जो हमारे आर्मी जवान हैं वो कर्तव्य दिखाएंगे, अपना जो शौर्य दिखाएंगे, वीरता दिखाएंगे, जिसे लेकर वो जो कुछ भी करेंगे वो आसमान में भी जो है उनका कार्यक्रम चलता रहेगा, जिसे लेकर उन्होंने अपील की है कि पतंगबाजी ना करें। आगे की जानकारी दे देती हूँ कि एंट्री के दौरान आपके पास कोई भी ज्वलनशील या कोई हथियार जैसा पदार्थ नहीं होना चाहिए आपके पास। और दूसरा, ना आप सिगरेट पी सकते हैं, ना आप स्मोकिंग और टबैको वाली चीज़ें आप कुछ भी अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हैं। बाकी कार्यक्रम में तमाम 1.5-2 लाख लोगों के आने के अरेंजमेंट्स किए गए हैं और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी कई रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं। अब इस बीच एक और क्लैश इनके बीच आ रहा था कि 15 तारीख को ही जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, JLF है, और उस दिन भी लगातार भीड़ बढ़ती है। तो टोंक रोड पर जो है JLF होने वाला है और इधर महल रोड पर जो है आर्मी डे का कार्यक्रम होगा, जिसे लेकर अब अरेंजमेंट्स और भी ज़्यादा अच्छे इन्होंने किए हैं, जिसके चलते 4,000 जवानों को, 4,000 लोगों को इन्होंने जिम्मेदारी दी है ट्रैफिक संभालने की, ट्रैफिक डाइवर्ट करवाने की, जिससे आम जो लोग हैं जो ऑफिस जाएंगे, डेली का अपना काम करेंगे, स्कूल जाएंगे, जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं वो कॉलेज जाएंगे, उनको भी दिक्कतें ना हो। या फिर एक और अपील की गई है कि 13 और 15 जनवरी को आप कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें, लेकिन अति आवश्यक अगर आपके पास काम है तो ज़रा रूट्स का एक बार आप जान लें कि कौन सा रूट कहाँ से डाइवर्ट है। इसके तहत एक मैप भी तैयार किया गया है, आप स्क्रीन पे ज़रूर देख पा रहे होंगे कि जो मैप है इसके ज़रिए आप समझ पाएँ कि मैप किस तरीके से तैयार किया गया है। इसमें रूट डाइवर्ट किए गए हैं, कौन सा रूट खुला होगा, कौन सा बंद होगा, ये भी जानकारी दी गई है। अब इस पूरी तमाम जानकारी के साथ आप एक बार सचिन मित्तल जो हैं और उनके साथ योगेश दादी जो यातायात के सारे चीज़ों को संभालते हैं, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, ज़रा आप भी सुनिए। जैसा आप लोगों को विदित है कि इस बार आर्मी डे परेड का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है, जो कि 15th को होगी आर्मी डे परेड, और 13th को एक फुल ड्रेस रिहर्सल भी होगा, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग उसको अटेंड करेंगे। तो इसके लिए हमारा आप लोगों के माध्यम से लोगों को निवेदन है कि इसके अंदर एंट्री सिर्फ पासेस से है। पासेस जो है SSO ID से लोग लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं, और जिनके पास पास नहीं है उनको एंट्री नहीं मिलेगी। तो जिनके पास पास नहीं है वो लोग ना आए। इसका लाइव प्रसारण भी किया जा रहा है, तो लोग जिन लोगों के पास पास नहीं है वो अपने घरों से भी इसका लाइव प्रसारण देख सकते हैं। साथ ही इसके अंदर 8 बजे तक अपना स्थान ग्रहण कर लें लोग, क्योंकि 8:30 बजे के बाद किसी प्रकार की कोई एंट्री परेड के रूट पे नहीं दी जाएगी। अच्छा, लोग अपना आई कार्ड और पहचान पत्र, जो भी कोई दस्तावेज है वो साथ लेके आएँ। कोई अस्त्र शस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, माचिस वगैरह इस पे अलाउड नहीं है। यहाँ पर जिनके जो पास हैं उस पे उनके ब्लॉक्स लिखे होंगे, ब्लॉक नंबर, तो वो अपने ब्लॉक नंबर की एंट्री कहाँ से है उसी के अनुसार वो एंट्री लें, और वहीं पर अपनी जो उनकी पार्किंग है, पार्किंग भी अकॉर्डिंगली व्हीकल्स को वहाँ पर पार्क करें। हमने सब पार्किंग स्थल और उनके पहुंचने का मैप भी शेयर किया है, और हम आज फिर से शेयर करेंगे आप लोगों के संग भी, और हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल हैं उस पर भी हम शेयर करेंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है और पहली बार हो रहा है और राजस्थान के लिए बड़े गर्व की बात है, तो मेरी अपील है लोगों से कि इसके अंदर डिसिप्लिन बना के रखें, ताकि इस भव्य परेड के आयोजन में कोई विघ्न न हो। थैंक यू। ट्रैफिक की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि जो वहाँ के रहने वाले लोग अपने कामों पे जा रहे हैं वो नियमित रूप से काम पे जा पाएँ, और जो लोग
इस परेड को देखने आना चाहते हैं पूरे जयपुर से और बाहर से, वो भी आसानी से आ पाएँ। पैरेलल रूट्स के ऊपर हमने ट्रैफिक को चलाया है, उसका नक्शा भी आपको दे रखा है। पिछले 2 परेड्स में, जो कि रिहर्सल परेड्स में, ये नक्शे के अनुरूप ठीक ठीक चला है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आई है। दूसरी बात, जो लोग अनावश्यक रूप से रोड पे आते हैं, जिनको न तो परेड देखनी न वहाँ जाना है, उनसे हम लोग आग्रह करेंगे कि वो रोड पे अनावश्यक रूप से नहीं आए, और अगर उनको मूवमेंट बहुत ज़रूरी है उस केस में वो टोंक रोड को भी अल्टरनेटिव रोड के रूप में यूज कर सकते हैं महल रोड की जगह। करीब 1.5 लाख लोग आएंगे, कितने पार्किंग स्थल वहाँ पर बनाए गए हैं, कितने? हमने 1.5 लाख लोगों के लिए 20,000 पार्किंग स्थल तो ईयर मार्क बनाए हुए हैं, जिनके ऊपर 20,000 वाहनों के लिए और 20,000 वाहनों की अतिरिक्त व्यवस्था है। तो वाहन पार्किंग की कोई इशू नहीं है। इशू ये हो सकता है कि पार्किंग स्थल से आपको कितना दूर चलना पड़े, वो भी 500 मीटर से 700 मीटर का डिस्टेंस रखा गया है कि 500 से 700 मीटर के बीच आपको अपना वाहन पार्क करने के बाद आप आसानी से जा करके बैठ सकें या खड़े होकर के परेड को देख सकें। उसका इम्पैक्ट आएगा क्योंकि 15 को JLF भी है और टोंक रोड पे JLF का आयोजन रहेगा। बेस्ट पॉसिबल प्लानिंग कर रहे हैं, फिर भी कुछ जगह हमें लगता है कि कंजेशन कुछ समय के लिए रह सकता है, क्योंकि सुबह वर्किंग डे है और सारा जयपुर का लोगों का आना जाना रहेगा। कोशिश करेंगे कि बेहतरीन ट्रैफिक मैनेजमेंट करने की, और आप लोगों से भी अपेक्षा है कि आप भी हमारा सहयोग करें, लोगों तक हमारी बात पहुंचाएं कि मिनिमम रोड को यूज़ करें उस दिन और अल्टरनेटिव रूट्स, पैरेलल रूट्स को यूज़ करें। महल रोड पे एग्जैक्ट 2 किलोमीटर्स का एरिया जीरो कर देते हैं, बिल्कुल बंद रहेगा 2 किलोमीटर्स का एरिया। प्लस हम NRI चौराहे से ही डाइवर्जन शुरू कर देते हैं लेफ्ट और राइट, पर एग्जैक्टली जो नेक्स्ट उसका जो चौराहा जिस पे AU बैंक का हेड ऑफिस है, उस चौराहे से हम 100% रोक देंगे, आई मीन टू से अक्षर पात्र के बाद, और ये जाएगा बॉम्बे हॉस्पिटल तक। ये 2 किलोमीटर्स का स्पैन है, तो बिल्कुल जीरो ट्रैफिक रहेगा। मकर संक्रांति के लिए कोशिश कर रहे हैं कि लोग टाइमली पतंग खरीद के ले आएँ और फीनी खरीद लाएँ और उनको ठीक से घर तक पहुंच जाए। फिर भी डिफ़िकल्ट रहेगा क्योंकि मल्टीफोल्ड चैलेंज है और वर्ल्ड सिटी की अपनी खुद की लिमिटेशंस है। फिर भी कोशिश ऐसी कर रहे हैं कि स्मूथ जितना हो सके रहे। एक आग्रह मैं और करना चाहूँगा कि जो लोग महल रोड पे रह रहे हैं और महल रोड के 5-6 किलोमीटर के पेरिफेरी में रह रहे हैं, वे लोग पतंगबाजी नहीं करें, स्पेशली 13 और 15 को, क्योंकि हमारी सेना का प्रदर्शन रहेगा उस दौरान, और उस दौरान हमने विधिक रूप से भी सबको मना कर रखा कि उस क्षेत्र में पतंगबाजी नहीं हो, क्योंकि हम उसमें वहाँ एयर ट्रैफिक भी रहेगा। यानी कि हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप भी सावधान रहिए और ज़रा सतर्कता से 13 और 15 तारीख को काम लीजिए और पतंगबाजी ना कीजिए, बिल्कुल भी ना कीजिए। कोशिश तो चलिए ठीक है, लेकिन बिल्कुल भी ना कीजिए पतंगबाजी, क्योंकि हमारे लिए और उनके लिए, दोनों के लिए थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। बाकी घरों से बाहर निकलने के लिए कोशिश ना करें। और बाकी ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रही मेरे साथ। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय, कैमरामैन जावेद अली के साथ, जयपुर।